नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे लास्ट तक कुछ नहीं पढ़ते, लास्ट के 15 दिन में पता नहीं क्या जादू की छड़ी उनके हाथ में लग जाती है कि उनके परसेंटेज 90 प्लस बन जाते हैं। तो उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं लगती है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लर्न करते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं को समझते हैं, उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं, ताकि उनके जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाए। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपने चैप्टर 8 में से ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं अप्रोक्स 7-8 क्वेश्चन है, अगर आपने इतना कर लिया तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने वाला, यानी कि पूरे मार्क्स आपको कंप्लीट इस चैप्टर से मिलने वाले हैं अगर आपने सिर्फ यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये कर लिए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, जहां पर एग्जाम्पल फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है ना। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा और बोला जाएगा कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, या फिर वो खुद बोलेगा कि ये इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा कि बस आपको इन्हीं को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे अगर यहां पर बोला गया है 10A, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होगी कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। दैट मीन्स अगर 10A की बात हो रही है, यानी कि 10 कहां होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो रेशियो मुझे दिया गया है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है जिसमें मुझे 10A दिया गया है, यानी कि ये क्या है मेरा एंगल A, क्या देके रखा हुआ है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर मेरे को देके रखा हुआ है 4K। K क्यों लिया है, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर रेशनल यानी कि डिवाइड के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में हमें वैल्यू देके रखी हुई है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने क्या ले ली है यहां पर K। बेस क्या देके रखा हुआ है मेरा 3K। अब यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और क्या निकाल लूंगा, आप बोलोगे यहां से मैं निकाल लूंगा हाइपो। अब पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हाइपो इजीली निकाल सकता हूं मैं, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा मेरे यहां से, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर दैट मींस 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। दैट मींस इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 25K स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। दैट मींस जो लास्ट में आंसर आएगा वो क्या आया मेरा 5K, यानी कि हाइपोटेनियस क्या आ गई यहां से मेरे पास 5K। अब मुझे बाकी के सारे रेशियोज निकालने हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं साइन ए की बात कर रहा हूं मैं, साइन ए निकालना है सपोज मुझे, है ना। तो साइन ए क्या होता है, तो आप बोल दोगे साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा 4K, यानी कि यहां से मैं क्या लिख दूंगा 4K डिवाइडेड बाय 5K। K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 4/5। इसी तरह से आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देख लिया हमने, सॉरी एग्जाम्पल फर्स्ट देख लिया। इसी की तरह एक क्वेश्चन है मेरे पास 8.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जहां पर मुझे देके रखा हुआ है ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल, ध्यान रखना क्या बोल रहा है, राइट एंगल B देके रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मेरा एक ट्राइंगल बनेगा जहां पर राइट एंगल क्या है मेरा B, ठीक है। ये क्या रहेगा मेरा A और ये क्या रहेगा मेरा C। क्या बोला गया है, AB की वैल्यू, यानी कि AB की वैल्यू क्या देके रखी हुई है 24 और BC की वैल्यू क्या देके रखी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहां से क्या निकाल लूंगा, हाइपोटेनियस निकाल लूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान से सुनना, अभी तक भी कुछ बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है। देखना, जब यहां पर एंगल ए की बात कर रहा हूं, एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो एंगल ए के सामने जो भी साइड रहेगी वो क्या रहेगी मेरा परपेंडिकुलर। अगर यही ट्राइंगल में यहां से बात करता हूं एंगल सी की, ये क्या है मेरा सी, ये बी और ये क्या है मेरा ए, तो अगर एंगल ए की बात करता हूं तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड क्या रहेगी मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर एंगल ए की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर, सॉरी एंगल सी की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा ए बी साइड। और अगर एंगल ए की ही मैं बात कर रहा हूं, यहां पर इन दोनों जगह पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं, अगर एंगल ए की बात कर रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी। क्लियर है।
आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। यहां से मुझे साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी। आप बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कर लेंगे। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर 9669992430 पर मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट में भी मैसेज कर सकते हो, जहां आपको जैसा सुटेबल लगे आप मुझे कर सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। मैं चाहता हूं कि जो सपना मेरा अधूरा था वो आप पूरा करो, यानी कि मैथ्स में 100 मार्क्स आप लेकर आओ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल कौन सा है मेरा, बी है। क्या देके रखा हुआ है, 10a। क्या देके रखा हुआ है, आप बोलोगे 10a की वैल्यू देके रखी हुई है 1, 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, दैट मींस 1। अभी मैंने यहां पर बताया था कि 10a यानी कि जो 10 होता है वो किस किस के रेशियो को डिफाइन करता है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को डिफाइन करता है, यानी कि ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस। तो आप अगर एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, इसमें परपेंडिकुलर 1, ये भी 1, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी, आपको निकालना है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। मैं सिर्फ आपको जल्दी बता रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट आपका ना हो और आप प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो यहां से आपके हाइपो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे √2 आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी यहां से, हाइपोटेनियस। और क्या निकालना है आपको, प्रूफ करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है कि साइन ए इंटू कोस ए इंटू 2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1। चलिए सबसे पहले मैं यहां से लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, 2 इंटू साइन ए। साइन ए क्या होता है मेरा, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 1/√2, ठीक है, इंटू क्या पूछा गया है अगला, कोस ए। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी, √2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या बच जाएगा, 1। और यही क्या करना था मुझे, प्रूफ। क्लियर है। आप बोलोगे सर बहुत इजी पीजी है, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे, आप तो बस बताते रहिए। आपका गाइडेंस और हमारी मेहनत सब कुछ क्लियर करेंगे और आपका सपना और हमारा सपना, हमारे माता पिता का सपना, सभी का सपना हम यहां से साकार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए देके रखा हुआ है 3/a और कैलकुलेट क्या करना है, कोस ए और tan a, ठीक है। साइन ए दैट मींस यहां से किस किस का रेशियो देके रखा हुआ है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको फाइंड क्या करना है, कोस ए दैट मींस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, tan a परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना निकालना है, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या निकाल लेना है, यहां से बेस निकाल लेना है। इजीली आप निकाल सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या देके रखा हुआ है, 15 कोट ए। 15 को मैं डिवाइड में ले आऊंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, कोट ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8/15। यहां से भी एक मेरे पास क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया, जिसको मैं क्लियर कर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहां से क्या निकाल लूंगा, तो आप बोल दोगे साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकाल दोगे। कोट ए क्या होता है मेरा, tan का उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है मेरा बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको यहां से हाइपो निकालनी है, इजी पीजी, बोलो इजी पीजी, क्लियर है। आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कह रही है हमें, आप बोलोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 0 से लेकर 90 डिग्री, कोस 0 से 90 डिग्री, tan 0 से 90 डिग्री तक। इजी पीजी, आप एक बार लर्न कर लेना, हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक जरूर बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा उसको मैं, ठीक है। काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे उसको बनाना भी पड़ेगा, है ना। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आपको नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर इसके लिए आप मेरे को एक ट्रिक बता दीजिए, तो मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होती है, अगर नहीं पता है तो शर्म वाली कोई बात नहीं, आप इजीली बताना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा,
ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करता हूं, बाकी आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोल दोगे √3/2। साइन 60 का उल्टा क्या होता है, कोस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी क्या होती है √3/2। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोल दोगे 1/2। ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। कोस 60 क्या होता है 1/2। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 3/4 प्लस 1/2 दैट 1/4। एलसीएम क्या आ जाएगा 4, इसको सोल्व करोगे तो 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन करना हमें आता है, आप तो बस अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, ये तो हम कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे यहां से इसको भी सोल्व कर ही देता हूं। 2 इंटू 45 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोल दोगे 1, और यहां पे क्या लगा हुआ है 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस कोस 30, अभी यहां पर देखा था कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री, ये भी बताया था कि ये इसका उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री क्या हो गया यहां से √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या यहां से सिर्फ हमारे पास 2, और यही क्या है मेरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दोगे सब क्लियर है। ये तो आपने एक्स्ट्रा ही बता दिया, इतने डंबो भी नहीं है आपके स्टूडेंट कि इतनी इजी चीजें नहीं पता हो। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव डेट सेक ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट के अंदर सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल 1, ये प्रूफ करना है। तो आप इन सभी को क्या कर लेंगे, साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 अपॉन सेक सेक ए क्या होता है, तो आप बोल दोगे 1 अपॉन कोस ए। 1 माइनस साइन, तो साइन के फॉर्म में, तो इसको एज इट इज रहने दिया। वापिस से यहां से क्या आ जाएगा सेक ए, यानी कि 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए क्या होता है, तो आप बोल दोगे ये तो बच्चे को पता है, साइन ए डिवाइडेड बाय में कोस ए। ठीक है, यहां से एलसीएम आ जाएगा कोस ए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन कोस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ऊपर से क्या बचेगा, तो आप बोल दोगे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो आप लिख दोगे इसको 1 माइनस साइन ए, एक बार 1 प्लस साइन ए, एक बार माइनस में था माइनस लिख दिया, एक बार प्लस में था प्लस लिख दिया, डिवाइडेड बाय इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, तो आप बोल दोगे, आप इसको लिख दो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। ऊपर वाला क्या होता है, तो आप बोल दोगे कोस ए, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, डेट मीन्स मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। और यही क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये तो बहुत इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे चैप्टर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ताकि हम उनको एक बार और रिवाइज कर लें और सारी चीजें हमारी क्लियर कर लें। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो 8.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मैं सारे शॉर्ट्स में डाल चुका हूं। ठीक है, एक बार फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस साइड से सोल्व करो, चाहे इस साइड से सोल्व करो। यहां से करोगे तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है, और इजीली इसको सोल्व कर देंगे। अगर आपको यहां से करना है, ठीक है, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कोस में चेंज कर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो इजीली ये आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा आपको इस शॉर्ट की। ठीक है, ये शॉर्ट में करवा चुका हूं मैं। ठीक है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पर, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1, और इजीली सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर भी हम क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन, और यहां पर हम दोनों साइड से इसको सोल्व कर लेंगे, या तो फिर इस साइड से कर सकते हो आप, इसको साइन और कोस में चेंज कर देना, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, अदरवाइज में आप इसको स्क्रीनशॉट ले ही लो। ठीक है, ये क्या हुआ, यहां से मेरे पास स्क्रीनशॉट ले लिया आपने,
8.1 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए आपके पास। बिल्कुल, ये रहा मेरा 8.2 और 8.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपने स्क्रीनशॉट में ले लिए होंगे। अगर किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जब चाहे तब मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आया ही हूँ कि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। कोचिंग के नाम पर या फिर कोर्स बेचने के नाम पर आपसे 1000 2000 या 100 रुपये 200 रुपये मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ जो एजुकेशन है उसको फ्री करवाने के ही उद्देश्य से इस यूट्यूब पर आया हुआ हूँ, और मेरा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, आप लोगों का ही बेनिफिट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात सुनते जाओ यार, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दो, अपने दोस्त वगैरह सबको बोलो कि यार वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, लाइक वगैरह करवाओ। कमेंट वगैरह आप लोगों के आ नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर जरूर करना है, ताकि जो मेरा मोटो है कि हाँ सारे लोगों के पास मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकूँ, उसमें मेरा साथ दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।